समंदर के बॉटम पे पूरे 2 दिनों तक बगैर ऑक्सीजन, बगैर किसी इक्विपमेंट के जिंदा रह जाने वाला ये दुनिया का वाहिद शख्स है। क्या किस्मत इस पर मेहरबान थी या मौत इसको ढूंढ ही नहीं पाई। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, इस बात में तो कोई शक नहीं कि समंदर बहुत ही खौफनाक होते हैं, लेकिन ये खौफ तब मजीद बढ़ जाता है जब हम ओशन के अंदर जाते हैं। जैसे जैसे अंदर जाएंगे ये समंदर उतना ही तन्हा, भयानक और इंसानी जान लेने के लिए बेताब होता जाएगा। ओशन का 80% हिस्सा वो है जहां आज तक कोई इंसान नहीं जा पाया और जाहिर है कोई जाना भी नहीं चाहता। लेकिन उसके बावजूद भी कश्तियां, बहरी जहाज और हत्ता के पैसेंजर से भरे पूरे के पूरे एरोप्लेन्स भी समंदर की गहराइयों में डूब चुके हैं, जहां से जिंदा वापस लौटकर कोई नहीं आ पाया। पर आज की कहानी इस शख्स के गिर्द घूमेगी जो एक ही वक्त में दुनिया का खुश नसीब शख्स भी है और बदनसीब भी। नाइजीरिया से ताल्लुक रखने वाला हैरिसन और जैकबा ओकेन नामी ये शख्स एक टग बोट पर बावर्ची की जॉब करता था। 26 मई 2013 को टग बोट 12 क्रू मेंबर्स के साथ गल्फ ऑफ गिनी में एक ऑयल टैंकर की मदद करने के लिए रवाना होती है, जिसमें हैरिसन भी मौजूद था। नाइजीरिया के साहिल से 32 किलोमीटर दूर गल्फ ऑफ गिनी में बताई गई लोकेशन पे एक ऑयल टैंकर फंस चुका था। ये टग बोट ऑपरेटर्स के लिए एक रूटीन जॉब होती है, क्योंकि इनका काम ही शिप्स को टो करना या उनको कम पानी से निकालने का होता है। पर आज का दिन इनके लिए किसी भी तरह से नॉर्मल नहीं था। इस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और मामूल के मुताबिक उन्होंने ऑयल टैंकर को रस्सों की मदद से टो करना शुरू किया। अभी वो आगे बढ़ते कि अचानक समंदर में से एक बहुत बड़ी खौफनाक लहर उठी और टग बोट पर आ गिरी। इसकी वजह से टग बोट पर जोर का प्रेशर पड़ा और वो फ्लिप हो गई, उल्टी हो गई। ये प्रेशर इतना शदीद था कि जिस रस्से से वो ऑयल टैंकर को टो कर रहे थे उसके हुक्स भी टूट गए और टग बोट शिप से अलग होकर तेजी से पानी में डूबने लगी। और जैसा कि इस सिचुएशन में होता है, अंदर मौजूद 12 क्रू मेंबर्स में अफरा तफरी मच चुकी थी। ज्यादातर क्रू मेंबर्स अपने केबिन्स में बैठे थे और बदकिस्मती से उनके केबिन्स लॉक्ड थे, क्योंकि समंदर के इस हिस्से में पायरेट अटैक्स बहुत ही कॉमनली पाए जाते हैं। इसी वजह से सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने केबिन्स को पहले से ही लॉक कर रखा था। केबिन को लॉक करना शायद पायरेट्स को तो अंदर आने से रोक सकता है, लेकिन समंदर के पानी के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं थी। पानी बहुत तेजी से केबिन के अंदर अपना कब्जा जमा रहा था, लेकिन खुशकिस्मती से हैरिसन बोट उलटने से पहले ही केबिन से निकलकर वॉशरूम गया था। जिस वक्त बोट उल्टी तब वो सिर्फ अपने अंडरवेयर में मौजूद था और बुरी तरह से वॉशरूम की छत से जा लगा। अभी उसको कुछ समझ आता कि हुआ क्या है। वॉशरूम के रोशनदान से पानी तेजी से अंदर आने लगा। जैसे तैसे करके वो वॉशरूम का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गया। जैसे ही दरवाजा खुला तो पानी का बहाव हैरिसन को बहाकर बोट के दूसरे वॉशरूम तक ले गया, जहां एक एयर पॉकेट मौजूद था। इस वक्त तक बोट पर बिल्कुल अंधेरा छा चुका था, इतना अंधेरा कि हैरिसन को अपने हाथ तक भी नजर नहीं आ रहे थे। उसको बस ये महसूस हो रहा था कि वो पानी के अंदर है और उसका फेस किसी एयर पॉकेट से बाहर निकला हुआ है। इतने में टग बोट समंदर के बॉटम पे जा लगी और एक झटके के साथ ही खामोशी सी छा गई। टग बोट ओशन सरफेस से 30 मीटर या फिर 100 फीट नीचे जा चुकी थी। ये इतनी ही गहराई है जितनी 8 स्टोरी बिल्डिंग की ऊंचाई होती है। हैरिसन, जिसको पानी में तैरने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, वो सिर्फ एक अंडरवेयर पहने ठंडे पानी और घुप अंधेरे में बिल्कुल तन्हा रह गया था। उसको मालूम था कि उसके बचने का चांस ना होने के बराबर है, क्योंकि जिस एयर पॉकेट में वो सांस ले रहा था वो किसी भी वक्त पानी से भर सकता था। जैसे तैसे करके उसने यहाँ से निकलने का फैसला किया। हाथों से चीजों को फील करके अंडर वाटर जाकर उसने हैरत अंगेज तौर पे एक और जगह तलाश की जहाँ कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ा एयर पॉकेट था। ये टग बोट के इंजीनियर का ऑफिस था, जहाँ उसने ठहरने का फैसला किया। ना कुछ खाने को, ना पीने को, और ऑक्सीजन सप्लाई सिर्फ इतनी जितना एयर पॉकेट में ऑक्सीजन था। ये एयर पॉकेट सिर्फ 1.2 मीटर्स बड़ा था। इतनी कम जगह में आखिर कितना ऑक्सीजन होगा जो हैरिसन को जिंदा रख पाएगा।
ظاہر ہے उसके बचने का चांस यहाँ भी बहुत कम ही था। अभी वो इस खौफ में ही था कि उसको कुछ आवाजें सुनाई दी। जी हाँ, ये शार्क्स की आवाजें थीं जो किसी चीज को खा रही थी। हैरिसन ने देखा तो नहीं, पर उसको पक्का यकीन था कि शार्क उसके साथियों तक पहुंचने में कामयाब हो गई है। हैरिसन जो मौत के मुंह के अंदर जिंदा मौजूद था, उसने अब अपना दिमाग चलाना शुरू किया। हाथ पांव मारने पर उसको कोक के कुछ तैरते हुए कैन मिले जो उसने पीकर अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया। उसके बाद उसको तैरता हुआ मैट्रेस मिला जिसके ऊपर लेटकर उसने अपनी चेस्ट को पानी से बाहर निकाल लिया। थोड़ी और देर तक अगर वो ठंडे पानी में रहता तो हाइपोथर्मिया का शिकार हो जाता। इस कंडीशन में बॉडी की सारी हीट निकल जाती है जिसका नतीजा मौत के सिवा कुछ नहीं है। डिहाइड्रेशन और हाइपोथर्मिया से तो वो बचने में कामयाब हो गया था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, और वो चीज थी ऑक्सीजन। एयर पॉकेट में ऑक्सीजन का लेवल तेजी से गिरता जा रहा था। जितने छोटे पॉकेट में वो मौजूद था, एक एस्टीमेट के हिसाब से उसमें सिर्फ इतना ऑक्सीजन था जिसमें एक इंसान सिर्फ 60 घंटों तक जिंदा रह सकता है। हैरिसन ओशन में 30 मीटर नीचे टग बोट के एक छोटे से कमरे में एक छोटे से एयर पॉकेट के अंदर जिंदा मौजूद था। इस हादसे को 2 दिन गुजर चुके थे। ऑक्सीजन सप्लाई जो पहले ही बहुत लिमिटेड थी, वो अब सिर्फ चंद घंटों की मेहमान थी। हैरिसन इस अंधेरे में अब सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। अपनी जिंदगी के इन बदतरीन 2 दिनों के बाद जब वो मरने के बिल्कुल करीब ही था, तो फाइनली उसको एक दस्तक सुनाई थी। नॉक की आवाज आई। ऑयल टैंकर के क्रू ने डाइवर्स की एक टीम भेजी थी जो टग बोट के मलबे में लाशें ढूंढने आए थे। उनको इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि मलबे में एक शख्स 2 दिनों के बाद भी जिंदा मौजूद होगा। इतने में हैरिसन को इंजीनियर के रूम में पानी के अंदर से रोशनी दिखाई दी। उसकी खुशी की इंतहा नहीं थी जब उसने अपने सामने एक रेस्क्यू डाइवर को पानी से बाहर आते देखा। डाइवर का कहना था कि हैरिसन इस वक्त मौत से सिर्फ चंद मिनट दूर था और उसकी बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हो चुकी थी कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। डाइवर ने फौरन उसको ऑक्सीजन हेलमेट पहनाया और उसके ऑक्सीजन लेवल्स को नॉर्मल करने की कोशिश की। हैरिसन को फौरन समंदर से बाहर नहीं निकाला गया क्योंकि सडन प्रेशर चेंज की वजह से उसका हार्ट फेल भी हो सकता था। इसी वजह से पहले एक डाइविंग बेल मंगाई गई और हैरिसन को इसमें डालकर समंदर से बाहर निकाला गया। बाहर निकलने के बाद भी उसको 2 दिनों तक इसी डाइविंग बेल में रहना पड़ा क्योंकि इसका प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता कम किया जा रहा था। 2 दिनों के बाद हैरिसन पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। होश में आने के बाद उसने सबसे पहले ये बोला कि वो आइंदा कभी भी समंदर के करीब भी नहीं भटकेगा। हैरिसन और जैकबा ओकेन किसी भी डाइविंग इक्विपमेंट के बगैर समंदर के बॉटम पे सबसे ज्यादा वक्त गुजारने और फिर जिंदा वापस बाहर निकलने वाला दुनिया का पहला और शायद आखिरी शख्स है। अपनी जिंदगी के इन बदतरीन 2 दिनों ने हैरिसन को इतनी गहरी चोट पहुंचाई है कि आज तक उसको बुरे सपने सताते रहते हैं। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।